नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनु स्वागत है। दोस्तों, एक कमेंट आयोड़ो कि पौंडवारी बात कदे एक सुनावो और पौंडवारी बात सुनावनी वाह जिन समय रे मो पौंडवा ने 12 साल रो वनवास और 13वें साल रे मो अज्ञातवास दीवड़ो और उन नियम हो कि 12 साल तो वनवास में रहना और 13वीं साल अज्ञातवास में रहना, यानी कि ठा नहीं पड़ना सही जे एक पांडव कटे है। तो पांडवरे अज्ञातवास री बात सुनावो तो जरूर आज आपने पांडवरे अज्ञातवास रे बारे में बात सुनावो। पांडव अज्ञातवास में कठे रिया हा और किन रूप में रिया हा, किन राजा रे उठे नौकरी करी ही और पांडवरो अज्ञातवास कीकर पूरो हो। आज की बात आपने इन एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल रे माध्यम से सुनावला। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण कर दो और चैनल माते आप पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। बात है द्वापर युग रे अंतरी। देखो, द्वापर युग रे अंतरे में भगवान श्री कृष्ण भी जन्म धारणा करी, क्योंकि जद जद इन धरती रे माते पाप रो भार बढ़ जावे और धरती ने बीजो कोई चीज रो भार नहीं लागे, इन पाप रो भार धरती ने जरूर लागे। तो वह धरती भगवान विष्णु रागे जान पुकार करे। उन समय में भगवान विष्णु धरती ने धीरज बंधावे कि मैं जरूर अवतार धारण करूँला, जन्म धारण करूँला और आप रे माते जो पाप रो बोझ है नहीं उनने मैं जरूर हड़को करूँला। तो अपनी आज री बात है पांडव इंद्रप्रस्थ माते राज करे और जुओ बहुत बुरी चीज है, पर पांडव जुए रे मो आपरो हसनापुर राज भी हार चुका। तो 12 साल वनवास तो ज्यों त्यों कर मोए जंगल रे मो कुटिया बनार निकाल दियो। और री बात अज्ञातवास री। अब अज्ञातवास तो सोने निकालना और पांडव सुपाया कटे सुपे को नहीं। वो कहे नहीं कि घन गोर टकोर से मोर सुपे नहीं, तुरी सुपे नहीं, बाग उठाए। तारों की जोत से चंद्र सुपे नहीं, सूरज सुपे नहीं, बादल सायो। चंचल नारी के नैन सुपे नहीं, प्रीत सुपे नहीं, पूठ दिखायो। है जोगी के बेस अनेक करो पर कर्म सुपे नहीं, बबूत लगायो। गोर गाज आकाश रे मो हुई जनो मोरियो भले कटे हुयो नहीं तो ही वो छुपियो नहीं रहे। और जगो घोड़ो दौड़ाकू हुयो और उन्हें माथे उन्हें योग्य अगर कोई असवारी सवारी करने वालों माथे बैठ गयो तो वो घोड़ो छोनो ही करे वो तो दौड़ी। और तारा भले घना हुई तो ही उन सौंद ने वे छुपा नहीं सके। उन्हीं प्रकार वादला बहुत ज्यादा वहती सूर्य ने छुपा नहीं सके। और छंसल नारी वे उन्हीं क्यों ही छुपी कुरेन। छंसल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पूठ दिखायो। प्रीत के प्रेम ने और प्रेम तो आप जनो पूट अपूटो फर तो ठा पड़ जाई। और जोगी के बेस अनेक करो पर कर्म छुपे नहीं, बबूत लगायो। भले कितनी जोग धारणा कर लो, अगर कर्म मोड़ा कीड़ा वे नहीं तो भले पोटो रगड़ दियो वेती बे छुपाया छुपे को। ए बहुत बड़ा महारथी, बहुत बड़ा बलवान योद्धा और वे छुपाया की कर छुपे जगह में उन शकुनी रे कहने दुर्योधन रा उन अहंकारी दुर्योधन रा गुप्त सर एक एक पल पल री खबर ले जान हस्तिनापुर में पुगावे। और दुर्योधन ने खबर देवे कि अब पांडव फलानी जगह है, अब पांडव फलानी जगह है, अब पांडव उठे है।
एक मिनट री खबर वे ले जान उन दुर्योधन ने देवे। अब जिन टाइम रे मो 12 साल पूरा होने लगा। अब पांडवरे हड़े कोण वनवासू दूर जानो यानी अज्ञातवास में जानो पर जानो कटे आप भी बड़ी योजना बनावनी पड़े। ई तो कीकर सुपनो रियो एक हाथन सुपनो वे बड़ो मुश्किल कॉमेन वे तो बहुत बड़ा महान योद्धा है वे सुपाया कीकर सुप सके। और जके में बोने 1 साल तक अज्ञातवास में निकाल लो और जिन समय में वनवास दियो नहीं उन टाइम में एक शर्त राखी अगर 13वां वर्ष आप उजागर हो गयो यानी अज्ञातवास अगर भंग वे गयो तो पासो दोबारा आई शर्त इन नियम रे मुताबिक की थोने 12 साल रो वनवास और 13 साल अज्ञातवास पासो स्वीकार करना पड़े। अब यूँ करतो करतो तो उम्र जाती रहे और बे तो गुप्तचर लारे रागुड़ा दुर्योधन तो बड़े आराम हस्तिनापुर में बैठो राजपाट चलावे। अब अड़ने तो बोरे सुपनो टाइम आयो अड़ने दुर्योधन रा गुप्तचर बे जो लार लारे ध्यान रखे। अर्जुन ने ठापड़े अर्जुन कहे होश मत करो। अर्जुन कने ऐसी ऐसी शक्तियों भी ही और उन शक्तियों अर्जुन ने सुपनो आवतो कि भाई पूरे आकाश मंडल में धुआं धोर कर दो पस ऑफिस छुप जाओ। और वन इं तो इन बात रो पकोठा हो जिन दिन अपनो 13 वर्ष पूरो होयो उन टाइम में युद्ध हुई और युद्ध रे में जरूरत है बड़े बड़े शस्त्रों री अस्त्रों री और अपने कने विद्या होनी चाहिए और अस्त्र शस्त्री अपने कने विद्या नहीं हुई तो आप मोटे मोटे महारथियों सामनो किकर करो क्योंकि हस्तिनापुर लड़ने वाला बहुत बड़ा बड़ा महारथी है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा ये बड़ा बड़ा महारथी है जिन्हें मो कई तो अजय हा कौन भीष्म पिता जको ने इच्छा मृत्यु रो वरदान मिलोड़ो हो और कृपाचार्य वे भी अजय हा, अश्वत्थामा वे भी अजय हा। यह बहुत बड़ा मान योद्धा जको ने कोई नहीं मार सके और वह हो में युद्ध करना वे तो अर्जुन ने बहुत बड़ी विद्या हासिल करनी पड़ी। और भगवान कृष्ण अर्जुन ने परामर्श दियो कि अर्जुन आने वाला समय है वो बहुत बड़ो भयानक आई और आप सबने युद्ध रे मैदान रे में उतरना पड़ी और सूरवीर युद्ध रे में उतरे जनो सब पहला उन्हें कने सही जे शस्त्र जनो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहे अर्जुन आपने दिव्यास्त्र लाना पड़ी तो आप यूँ करो दिव्यास्त्र की खोज में निकलो। कहो मैं दिव्यास्त्र लेवने जाऊँ कटे जनो कहो इन 3 लोक रे मोई इंद्रदेव कने दिव्यास्त्र राकोड़ा है और उन इंद्रदेव रो भंडार है तो भरियोड़ो है वही आपने दिव्यास्त्र दे सके और जके दिन दिव्यास्त्र आप रे कने होया उन दिन इन 3 लोक रे मोई आप रे हमें युद्ध करने री क्षमता कने कने नहीं रहे। आप यूं तो सर्वश्रेष्ठ होई परंतु आप रे कने दिव्यास्त्र हो जनो आप कदे युद्ध नहीं हारो पर उन स्वर्ग लोक रे मो जानो की करियो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी ने कहे अर्जुन स्वर्ग लोक में जानो वे तो भगवान भोलेनाथ ने राजी कर दो और भगवान भोलेनाथ ने राजी करो और वे आपने मोंगनो कह जनो आप पाशुपति अस्त्र मोंग ले जो और उनी शस्त्री सहायताओं आप थेट स्वर्ग लोक री यात्रा कर सको। तो अर्जुन जी भगवान भोलेनाथ री आराधना में लाग गया और भगवान भोलेनाथ री आराधना करने लगा और डोकरे ने याद कर ढूंढा। डोकरो राजी हुआ और अर्जुन ने दर्शन दिया। खे अर्जुन मांग लो कई चीजें जो मांगनो है वो मांग लो। अर्जुन जी कहो हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे कैलाशवासी, आप रे कनु बीजो तो मैं कहीं मांगो। मने स्वर्ग री यात्रा करनी है और एक बहुत बड़ो महान युद्ध करने वास्ते मैंने स्वर्ग लोक जानो।
आप रे कनु बीजो तो मैं कहीं नहीं मांगू, मने पाशुपति अस्त्र दे दो। भोलेनाथ वो पाशुपति अस्त्र दे दियो और कहो इनो कदी दुरुपयोग मत कर दो, क्योंकि ओ जो को शस्त्र है धर्म रे काम रे मो ही इन्हें कौम में लेनो, नहीं तो इन सृष्टि रो सर्वनाश हो जावेगा। अर्जुन जी भगवान शिव वादा कर और उन शस्त्र रो प्रयोग किनो और सीधा स्वर्ग लोक रे मो गया। स्वर्ग लोक रे मो भगवान इंद्र विराजमान, और जान इंद्र भगवान ने प्रार्थना करी और इंद्र भगवान देख तो ही अर्जुन जी ने गले लगाया कि पुत्र आओ, आप रो इन स्वर्ग लोक रे मो स्वागत है और आप रो की कराणो हो। अर्जुन जी कहो भगवान आपने सब पता ही है, मोरे भाइयों भाइयों रे आपस रे मो लड़ाई हुई और भाइयों मोरे हाथे कपट कियो, सल कपटों मोने राज्य बाहर निकाल दिया, देवटो दे दियो। अब मोरे बड़ा भाई है युधिष्ठिर धर्मराज जो धर्म रो मार्ग नहीं छोड़े, बोने कपट करनो ही नहीं आवे और वे कपट करे ही नहीं। और आगलो जो कपट कर ले, जो आगलो हुणावे जके नहीं स्वीकार कर लियो, और अब मैं वन रे मोह और अणु धके मोने अज्ञातवास भी निकालनो है, तो मैं दिव्यास्त्र लेवने वास्ते आप रखन आयो। तो इंद्र भगवान अर्जुन ने कहा अर्जुन जितना दिव्यास्त्र सही जे वे मारे कने जगह भी पड़िया है, आज तक मैं तो कभी उपयोग में लिया कौन। पहला देवताओं रे दानवों रे युद्ध घना होता, जदि इन दिव्यास्त्रों री मोरे जरूरत पड़ती और जनो एक कौम में लेना पड़ता। अब तो वो युग ही बीत गयो, देवता और दानव पहला लड़ता और हमार तो कोई दानव आक्रमण कियो ही नहीं और दानव लड़ाई झगड़ो कियो ही नहीं। इन वास्ते दिव्यास्त्र सब राकोड़ा पड़िया है भंडार रे मो, और जितना थोड़े सही दे वे पूरा पूरा मैं आपने दे दे। अब स्वर्ग लोक रे मो अलग अलग देवता जकोरे कने अलग अलग विद्या ही, ये सारा देवता अर्जुन जी ने आपो आप री विद्या ही जगी हैंग देती। जिन टाइम रे मो अंतरे मो अर्जुन जी ने लागो अब अपने विद्या अटे पूरी होगी एन अपने जो को धरती लोक मत जानो सही। एक समय इंद्र भगवान और अर्जुन जी आपस में कोई वार्तालाप करे, और इंद्र लोकरी एक अप्सरा उर्वशी वाह जो को अर्जुन जी रे होमे देखे और अर्जुन जी रे माते वाह मोहित होगी। अब अप्सरा रो तो कौम है दूसरे ने काम वासना रे वसीभूत करनो, दूसरे रो ध्यान डिगावनो, लेकिन वह अप्सरा ही अर्जुन रे माते मोहित होगी, क्योंकि उन अप्सरा रे मन रे मो आप जनो एड़ा है जो को सवाल पैदा होया कि मैं अर्जुन रे हाथे ब्याह कर लो, अर्जुन बात करूं, अर्जुन रे हाथे विचार विमर्श करूं। और इंद्र भगवान देखते ही उन उर्वशी ने कहे उर्वशी आप कहो हे इंद्रदेव मारो मन है जो को भटके। इंद्र भगवान कहो हे देवी आप इंद्रलोक री अप्सरा हो, और इंद्रलोक री अप्सरा रो मन भटकन लाग गयो तो ये शुभ संकेत नहीं है, ये खोटा हो गने। कहो अब मैं क्या करूं। जनो इंद्र भगवान कहो हे उर्वशी आप रो जो को मन सावे है नहीं वही आप करो। तो भगवान इंद्र अर्जुन ने कहा अर्जुन जी अब जितनी विद्या ही जगी हैंग थोने दे दी, पर एक विद्या थोड़े थोड़े वास्ते जो बाकी है, और वह है गंधर्व विद्या, यानी नृत्य गान करनो और वाजा बजावना नृत्य करनो, आ शब्द थोने गानो बजावनो हीकनो पड़े। अर्जुन जी कहो इंद्र भगवान बाकी तो सब ठीक है, पर गानो बजावनो मोरे वास्ते की कर उचित है, मोरे कट जरूरत पड़ी। इंद्र भगवान कहो देखो आपने युद्ध भी जीतनो है और अज्ञातवास भी निकालनो है, इन वास्ते आ जो गानो बजानो हीकनो भी जरूरी है। तो अर्जुन जी गानो बजानो हीके अड़ने तो स्वाम रो समय हो। उन टाइम रे मो अर्जुन जी आप रे जो नींद रे मो सूता है, आधी रात रो वक्त हो, और वह अप्सरा उर्वशी अर्जुन जी रे कोनो रकन जा और हाथों री छोड़ियों बजाई। अर्जुन जी आंख तक नहीं खोली,
बहुत ज़्यादा जोरों बजाई। अर्जुन जी आँख खोली तो हमें उर्वशी खड़ी। अर्जुन जी आप रे उन पलंग रे मां तो खड़ा होया और हाथ जोड़ने बोलिया, हे देवी, हे आप आधी रात रा इन वक्त और अठे। उन समय में उर्वशी कहो, हे अर्जुन, आप एक युवा हो और मैं एक सुंदरी हूं, इंद्रलोक री अप्सरा, और इंद्र भगवान मने आदेश दियो है कि अर्जुन री जो अर्जुन सावे उन प्रकारो अर्जुन जी री सेवा करो, तो मैं आप री सेवा रे मो हाजिर हूं। अर्जुन जी हाथ जोड़ने कहो, मारे कोई प्रकार सेवा नहीं सही और मने माफ कर दो, आप है जको आप रे कक्ष में जाता रहो। उर्वशी कहो, नहीं अर्जुन, मैं आप रे कने एक बहुत बड़ी अभिलाषा लेना ही, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं आप और आप पुरुष हो, और मैं आप रे सेवा रे मो खड़ी हूं और मैं आप रे हाथे आज री रात बितावने साऊं। अर्जुन उन देवी उर्वशी रा पग परा पकड़ कहो, हे माता, हे माता, आप मारे आ अपेक्षा की करी और मैं तो आपने मां जानो और मैं आपने स्वीकार नहीं कर सकूं। उर्वशी कहे, अर्जुन मने तो स्वीकार आपने करनी ही पड़ी। अर्जुन जी विवश होने कहो, माता रूप में, यानी मारी माता है कुंती और माद्री, उन्हीं प्रकार में माता रूप में तो आपने स्वीकार कर ली। उन टाइम में उर्वशी बहुत बड़ो क्रोध कियो और क्रोध में आन उर्वशी के, अर्जुन थे मारो उपहास कियो, मारो अनादर करियो, इन वास्ते जा मैं तने श्राप दूं और थू थारो जो शेष जीवन है पूरो पूरो नपुसंग बन गुजारेला। अर्जुन जी एकदम थर 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 कापण लागा कि वो माता ओ श्राप आप मैंने क्यों दियो, पर उर्वशी वो श्राप दे और उठो आप कक्ष में जाता रहे। अर्जुन जी भगवान इंद्र कन्ने जान हाथ जोड़े, हे प्रभु, माँ उर्वशी मैंने श्राप दे दियो और मैं जिंदगी भर नपुसंग बनन आज से जिंदगी काटूं, उन तो मारी है जो को मने मरणो ही ठीक है, मैं जीन क्यों करूं धरती बातें। इंद्र भगवान अप्सरा उर्वशी ने बुलावे और उर्वशी ने कहे, उर्वशी इतो बड़ो श्राप अर्जुन ने नहीं देना और वो श्राप थाने पासो लाड़ो पड़े। उर्वशी कहो, ये महाराज मुंडेर मो जद शब्द निकल जावे नहीं, वो शब्द पासो मुंडेर मो कदे नहीं आवे। इन वास्ते मारे मुंडे वो शब्द निकल गयो और अर्जुन ने आप शेष जिंदगी नपुसंग रूप में ही गुजारनी पड़ेगा। कि वो आप पासो तो नहीं ले सको, लेकिन अवधि तो आप कम कर सको। उर्वशी कहो, बिल्कुल अवधि में कर सको। जाओ, अर्जुन ने पूरी जिंदगी और श्राप नहीं भुगतना पड़े, लेकिन 1 साल तक अर्जुन सा ही नहीं, उन टाइम में 1 साल तक नपुसंग वर्ण आपकी जिंदगी गुजारनी पड़ी। और अर्जुन तो ही मोड़ा देख इंद्र भगवान के, अर्जुन ओ जको श्राप है नहीं, वो एक वरदान सिद्ध वेला। आप रो आगे आने वालों समय जको 1 साल तक आपने अज्ञातवास में गुजारना है, इन वास्ते आप नपुसंग वर्ण रहो नहीं, जदे तो अज्ञातवास काट सको, नहीं तो नहीं आप वो अज्ञातवास कदे नहीं काट सको। अर्जुन जी उन बात ने स्वीकार करी कि हे माता, आप तो श्राप दे और श्राप ने वरदान रे में बदल दियो, अहो भाग्य और मारो अज्ञातवास ओहो रोकटी। उन टाइम में इंद्र भगवान के, अर्जुन अब आप री विद्या है जगी पूरी हुई और आप रे उन पाशुपति अस्त्री सहायता हूं, आप धरती रे माथे जाता रहो, भूलोक री यात्रा आरंभ कर दो। अर्जुन जी पासा धरती रे माथे आवे और आप रे भाइयों मिले, बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर, उन्हों छोटा भीमसेन, उन्हों छोटा अर्जुन जी, उन्हों छोटा नुकुल और सबों छोटा चैदेव, आप रे सियारी भाइयों मिले। और सबों पहला धर्मराज युधिष्ठिर के, अर्जुन आप इंद्रलोक गया और दिव्यास्त्र लेना आया, कम होने उन दिव्यास्त्र रो चमत्कार तो देखो। अर्जुन जी जिन समय में दिव्यास्त्र रो चमत्कार बतावन लागैया और वो दिव्यास्त्र हाथ में ली हुई उन समय में आकाशवाणी हुई कि अर्जुन
और शस्त्र कोई पार्क करनारू थोड़ी है कि नहीं इनो है जो प्रदर्शन थोड़ी वे अरे जद इनो प्रदर्शन कर लियो तो इन सृष्टि रू विनाश हो जावेला अर्जुन इन शस्त्र ने पासो आप मंत्रों इन्हें पासो है जो आप जनो तुड़ी रे मोकाल दो। अर्जुन जी क्षमा मांग और आप री कुटियार में जावे और उन दिन बाद रे मो वे अज्ञातवास री और रवाना हो जावे। अब दुर्योधन गुप्तचर पतो लगावे उन समय अर्जुन जी एक बाण चलावे और पूरे जंगल रे मो धुआं धोर कर देवे और उन धुआं धोर रे मो छुप और आगे एक मत्स्य देश रे मो राजा विराट राज करे और राजा विराट री नगरी बहुत बड़ी मनमोहक नगरी ही, बहुत बड़ा राजा हा और वे एक आजाद राजा हा। कोई भी राजा उन राजा विराट री नगरी रे माथे अगर हमलो करनो सोचता नहीं तो कई बार विचार करना पड़तो पसे वे उन राजा रे माथे अटैक करता। इतनी बड़ी सैप नगरी और उन नगरी रे मो वारे कने तो पहुंचो कने शस्त्र हा और सती द्रौपदी हाथे हा। वे शस्त्र ले एक शमशान घाट रे मो बहुत बड़ो वृक्ष हो वट वृक्ष उन वृक्ष रे माथे उन शस्त्रों रिपोर्ट की जगह ऊपर मेल दे और वे पहुंची भाई एक एक कर एन राजा विराट रे उठे नौकर वर्ण जाता रहे और लास्ट रे मो द्रौपदी और युधिष्ठिर वे भी राजा विराट रे उठे जान नौकर लाग जावे। अने राजा धृतराष्ट्र दरबार रे मो दुर्योधन जोर जोर शीको मार मार कहने लागो कहो रे ए जगह गुप्तचर है ए सब निकम्मा है अरे उन्हें मन सही चीज वस्तु अरे उपलब्ध कराओ और ए पांडवों पतो तक नहीं लगा सकिया और अज्ञातवास लाग तो ही बे तो गायब हो गया। अरे कोई बिल रे मो तो वड़िया कोनी मोने धरती तो गिटी कोनी जाओ बोने ढूंढो हो दो लेकिन दुर्योधन जका गुप्तचर हा वे पांडवों ने ढूंढने में बिल्कुल असमर्थ रहा। अब दुर्योधन उन हसनापुर रे मो आप जनो बड़ी शौक री लहर वेगी क्योंकि ठाओ अब अज्ञातवास में गया और वे मिलिया है कोनी तो एक साल निकल तो कोई जय थोड़ी करे और तो फटाफट एक साल निकल जाए। अब करनो कंवरियो जनो अड़ने कौरव री सभा रे मो कौरव वे युद्ध री तैयारियों करनी शुरू कर दी क्योंकि वो ने ठाओ अब 13 साल पूरा होते ही युद्ध हुई पांडव इंद्रप्रस्थ री मांग करी और अड़ने कौरव रे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ देनो को नहीं देनो जनो युद्ध तो होनो जे। अब राजा विराट रेटे वे पहुंचो भाई और छठी द्रौपदी आप रे अलग अलग कौम है जो को शुरू कियो। सबों बड़ा भाई आ धर्मराज युधिष्ठिर वे राजा विराट रे आगे कंक वण और पासा फेंके और वने सौसर खिलावे और उन्हों छोटा हा भीमसेन राजा विराट रे उठे रसोईया पड़िया और जटे 20-30 आदमियों रो कौम हो उन जगह भीमसेन अकेला ही कौम शुरू कर दियो और पूरी विराट नगरी रो जो दरबार हो उन दरबारियों ने सब और वास्ते खानो राजा भीमसेन बनावे और उन छोटा हा अर्जुन जी जको ने श्राप हो जिन दिन आपसा उन दिन श्राप लागू हुई और उन दिन बाद में 1 साल तक वो श्राप रही पूरा जनो वन इन बात री पूरी गिनती ही कि 12 महीना ऊपर है लेकिन गिनना है को नहीं क्योंकि वो जो श्राप है नहीं इन श्राप आज ओपे राजा विराट रेटे नौकरी लगा हो और आज इन श्राप ने ओपे मांग लियो तो 1 साल वो अपने आप ऑटोमेटिक वो श्राप पूरो हो जाई और पूरो हो जनो अपन ठा पड़ जाई को अपनो वो अज्ञातवास पूरो हो गयो। तो अर्जुन जी ब्रेन लला बण और राजा विराटरी राजकुमारी उत्तरा जकीने नृत्य ही कावे और अर्जुन जी छोटा हा नुकुल जका गायों री गौशाला संभाले और नुकुल छोटा हा छेदेव जका राजा विराट रे उठे गुड़साल संभाले
पहुंची भाई आप अलग अलग कौम माते लाग गया। और छठी द्रौपदी वाह राजा वैराट री रानी सुयना जकोरा बाल संवारे और मेन मुख्य दासी रूप रे मो चैलेंद्री पण और द्रौपदी जो गोटे रहे। अब पॉइंट रे बारे रे मो न तो राजा विराट ने कुछ पतो न रानी सुयना ने कुछ पतो और वे जो को आपरो अज्ञातवास निकाले के नहीं गर्ज वे नहीं गर्ज वे जनो किन्नी आगे नौकरी करनी पड़े और किन्नी आगे हाड़ी रहना पड़े। एक बहुत बड़ी कहावत है कि गर्ज बड़ी ये बावड़ी, गर्ज बड़ी ये बावड़ी जिनगर मोदा पूत, अरे श्रावण नहीं गाले सासड़ी वे जेठों पावे दूध, वे जेठों पावे दूध। गर्ज इतनी बावड़ी है आप जनो हवण महीने जका महीने सा तक नहीं गाले, हवण महीने धीड़ा घणावे, हवण महीने जका महीने सा तक नहीं गाले, वे जेठ महीने काले उनाले रे मो धीड़ो नहीं वे तो दूध गाल दे। इतनी बड़ी है गर्ज। और कहो कि गर्ज हाँ गर्ज ही अर्जुन हिंजर भयो, गर्ज ही जनो अर्जुन जी ने हिंजड़ो बण प्रो उठे नौकरी करनी पड़ी। गर्ज ही अर्जुन हिंजर भयो, गर्ज ही गोविंद धेनु सराई, और गर्ज ही द्रौपदी दासी भई, गर्ज ही भीम रसोई पकाई। गर्ज बड़ी त्यों लोक में गर्ज बिना कोई आई न जाई, के कवि गंग सुनो सा अकबर, गर्ज से घर गुलाम रह जाई। जिन दिन गर्ज वे नहीं जिनो दूसरे आगे गुलामी करनी पड़े और दासत्व स्वीकार करना पड़े, बाकी गर्ज नहीं वे तो कौन एक दूसरे की गुलामी करे। भीमसेन उठे रसोई पकावे और यूं करते 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 राजा वैराट रे उठे, राजा वैराट रे आगे सेनापति हो नहीं, वो हो किसक। किसक दानव हो जो को बहुत बड़ो आप जो निर्लज व्यक्ति हो। और एक समय री बात है द्रौपदी पूजा करने वास्ते जावे और उन किस के डोणूरी उन द्रौपदी माते नजर पड़ जावे। नजर पड़तो ही उन किसक रे मन रे मो विचार आयो कि कितनी सुंदर नारी है और आ अपनी बहन सुयना रे आगे दासी है। अरे नी हाल साल में तो लागे आ कोई सत प्राणी पे जो क्यों नहीं इन्ने हाथे पे ब्याह कर लो। द्रौपदी मंदिर जान पासी आवे और द्रौपदी रा जो वो पल्लो पकड़े। द्रौपदी उन किस के दोनों ने कहे किसक आप बहुत बड़ा अठेरा महारथी हो, सेनापति हो, और आप महारानी सुयना भाई भी हो और राजा विराट रा आप साड़ा भी हो। आपने और शोभा नहीं देवे और एक असहाय नारी रो चीर पकड़ना बड़ी बड़ी बुरी बात है। और आप रो फर्ज बने है कि आप नारी रो सम्मान करो और मारो पल्लो छोड़ दो। किसक वो पल्लो नहीं छोड़ियो और वाह द्रौपदी माडी पल्लो छोड़ा एन आपरे रानी री मेलर में आ जावे। अब किसक बहुत बड़ो बलवान हो, राजा वैराट रो पूरो राजपाट हो, जको उन किस के दानो माते हाले, क्योंकि वो बड़ो बलवान हो। और उन किसक दानू ने मारनाला उन टाइम रे मो भारतवर्ष में 6 जने ही हा। वे कौन? एक तो पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, भीम, द्रोणाचार्य और आप जनो हळदर जी जको ने दऊ बोले भगवान श्री कृष्ण ना बड़ा भाई। ये 6 जना ही मार सके, बाकी उन किसक रो वध कोई नहीं कर सके। किसक द्रौपदी माते बुरी नजर डाल दी और आप री बहन ने आन कहो छुए ना मैं था तुम्हारे लाड की बहन है और मैं थारो लाड को भाई। और मारी एक बात थाने राखनी पड़ी, थारे कने जो आ दासी है नहीं, इन दासी ने कहे आ मारे मेलौर में आ जावे और मैं इनी प्रतीक्षा करूं। और भाई ने वाह बहन नहीं समझा सकी, क्योंकि भाई रे माते ही तो वो राजपाट सब हाल तो, और ज्यादा बात करे तो भाई वो राजपाट बंद करने को दे। यो कहन किस जानो आप रे
भवन रे मो जातो रे। और वह राजा विराट री रानी सोयना द्रौपदी ने कहे शैलेंद्री आप यूँ काम करो, मारे भाई किसक रे महल रे मो जाओ और राजा रे वास्ते एक नई मदिरा पड़ी है और वाह जगो मदिरा रो प्यालो लेना हो रहा। द्रौपदी शैलेंद्री ही, और वह शैलेंद्री बोली हे रानी आप दूसरी कोई दासी ने भेज दो, क्योंकि वह रानी ने कहो कोने का आप रो भाई मारे हाथे दुर्व्यवहार करे और उन्हें नीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं करी। पर द्रौपदी होस्ती भाई अपने आप बात बनी बनी रह जावे, आगे तो फोड़ा देखो अज्ञातवास काटो, और उन उपरांति अगर आ बात पे उजागर कर दी तो भीमसेन ने ठा पड़ गयो तो इन किसक ने छोड़े को नहीं मरी हुई और वो अज्ञातवास भंग हो जाई। और अज्ञातवास भंग हो तो 12 साल वास्ते फिर वनवास और 13वीं साल अज्ञातवास में जानो पड़ी। इन वास्ते उन द्रौपदी के नहीं बात करी कोई नहीं, और द्रौपदी ने जावनो कहना द्रौपदी मना कियो और रानी कहो मारो आदेश है जानो पड़ी। अब वारे धके नौकरी करनी वो आदेश नहीं माने और आदेश री अवेलना करे तो वे उठ बाहर काट दे। द्रौपदी डरती डरती और उन किसक रे भवन रे मो जावे, और किसक देखन द्रौपदी ने कहो शैलेंद्री आज तो थे मारी बात है राखी दिनी, बहुत बढ़िया अच्छो काम कियो, नहीं तो मैं थने छोड़ तो कोई। किसक डानो उन द्रौपदी रो हाथ पकड़ खींची, उन समय में द्रौपदी छोड़ा और आगे भागी किसक लारे लारे। द्रौपदी के दुष्ट पापी अत्याचारी दुराचारी अन्यायी थू जो मारे हाथे व्यवहार करियो है, इन व्यवहार की कीमत थने चुकावनी पड़ी। तू मारे हाथे गलत व्यवहार करे और इन्हीं थने सजा भुगतनी पड़ी। और मारा पौंस पति है गंधर्व पुरुष और वे तने छोड़े नहीं, बहुत बड़ा धनुर्धर, बहुत बड़ा गदाधारी, बहुत बड़ा तलवारबाजी में और पारंगत है। वन में कहो नहीं है, मैं कह दियो तो वे तने छोड़े ना को क्या तू होश मत कर, मैं कि नहीं धारू को नहीं, मैं थने छोड़ू को नहीं। तो वह द्रौपदी आपरी रक्षा करने वास्ते राजा विराट री सवारे में जाती रहे। उन सवारे में धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट रे जोड़े बैठा है। पूरी सभा किसक डानू द्रौपदी रा केस पकड़ उन सवारे में खड़ो, लेकिन किन हिम्मत नहीं पड़ी एक शब्द भी बोलने री। धर्मराज देख तो रिया है लेकिन बोले तो अज्ञातवास खुद टूट जावे, करे कहीं। राजा विराट भी आपरी नजरों नीची झुका दी। उन किसक डाणु ने एक भी शब्द राजा विराट नहीं कहो। द्रौपदी बार बार न्याय री याचना करी के और राजन आप रो फर्ज बने एक अबड़ा नारी आप रे दरबार रे मो आप न्याय री मांग करे और आप री नजरों नीची झुकी। एक दिन उन हसनापुर रे मो द्रौपदी रे हाथे एड़ो ज व्यवहार होयो। उन जिन समय रे मो वे बड़ा बड़ा बुजुर्ग बेटा बाद नजरों नीची झुकाई तो वो परिणाम वने भुगतनो ही पड़ी। लेकिन आप री इन सबारे में एक दासी रो इतो बड़ो अपमान हो रियो, लेकिन राजा विराट एक शब्द भी नहीं बोलिया और किसक दोनों धड़ाक दे दने द्रौपदी रे गाल रे माथे जोरदार थप्पड़ मार दी। और थप्पड़ मार और द्रौपदी ने कहो और मैं तने छोड़ू नहीं, मरियो ही नहीं छोड़ू, चाहे कुछ भी हो जाई तो ही मैं तने छोड़ू नहीं। अब द्रौपदी रे मुंडे रे माथे खून लागोड़ो। महारानी सोयना रे महल में जावे और सोयना कहो शैलेंद्री ओ थारे जो को मुंडे रे माथे खून की कर लागोड़ो। चलो कहो हे महारानी आप जानते हुए भी इतना अनजान मत बनो और आप रे भाई उन किसक मारे हाथे बहुत ही गलत व्यवहार कियो और उन किसक मारे मुंडे रे माथे आ झड़प मारी और वो मारे मुंडे रे मुंह खून आयो बारे। तो खून धोए क्यों? उनके नहीं, ओ खून में नहीं दो। अब तो ओ जो काले दिन उगी नहीं वो दिन किसक रे वास्ते नहीं उगे। और जिन समय में किसक रो वध हुई और किसक ने खत्म करी जनो में वो मारे मुंडे रो खून दो नहीं तो में खून नहीं दो बात करी। और सोयना एकदम कांप गई। आज की शैलेंद्री इतनी मतलब ठोसबंदी बात की कर करी। रात रे समय हो और द्रौपदी महारानी सोयना ने आ भी बात करी कि मैं स्नान तक नहीं करूं जब तक किसी को बद नहीं गए। आधी रात रो समय हो
मारती भीम भरी नींद्रे में सूता। और एण द्रौपदी जा और महारथी भीम ने जगान कहो, ए भीमसेन आप उन कीचक ने नहीं मारो तो मैं अब इन संसार में जीवने लायक नहीं हूं, क्योंकि आप होते हुए भी मैं असहाय क्यों। भीमसेन द्रौपदी रा आंखों रा आंसू पहुंचा और कहो, यूं तो मैं उन्हें मार नहीं सकूं, आप मैं क्यों जो करो। आप उन कीचक ने जटे अर्जुन नृत्य सिखावे और नृत्य शाला में बुला थो और कॉलेज बुलाओ। कॉलेज उन कीचक ने उठे बुलावो और बुलान के जो मारा पौंस पति बोने ठा पड़ गयो तो मैं जो करूँ कहूँ इन वास्ते उन नृत्य शाला में आप उठाओ और आप मुंडेर माते जो क्रोधरी अग्नि है इन्हें सुपा दीजो और उन प्रकारों प्रेम जतावनो तो वो कीचक समझ जावे कि आ शैलेंद्री जगी मने अब सावण लागी है मने बुलावणो सावे, लेकिन आ विवश है आप पतियों डरे। इो कार भीमसेन अर्जुन जी ने कहो, अर्जुन कीचक डानू बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें मैं जीव तो नहीं छोड़ू। अर्जुन जी घना ही मना की, अरे थे मारो उन्हें तो ठा पड़ जाई, क्योंकि इन्हें मारनिया आप रे अलावा कोई है कोनी, और थे मारो जो ठा पड़ जाई, थे मारो करो मोन लो उन्हें छोड़ दो, जो भी है जो को सहन करो। भीमसेन कहे, ओ तो मैं सहन करूं कोनी, मैं द्रौपदी ने वसन दे दियो तो जाओ। अर्जुन जी कहो, मैं ढोलक बजाऊं और उन्हीं आवाज ने बारे आवण दू को नहीं मौको देकन थे मार दीजो। अब है जो करने तो रात पण डूकी है। भीमसेन स्त्री रा कपड़ा परा पैर माते ओढ़नो परो ओढ़ सोले श्रृंगार परा कर एन उन नृत्य शाला में जान एक पलंगरे माते बैठ जाए। और द्रौपदी आप जणो मंदिर जावे और कीचक डाणू आडो फरियो। द्रौपदी जो मुंडे आडो हाथ देन कहो, हाथ देन कहो आको मत करो, मारा पति और मन डर आवे, बाकी थोड़े हाथे रहने में मैंने कोई प्रकार हंको नहीं है। मैं था आपने तो मैं दिल साऊं, लेकिन मारे पतियों और पूरा डर आवे। कीचक डाणू बोलियो, अरे शैलेंद्री आई तो बात है, मैं थारे पतियों बिल्कुल भी को डरू नहीं, तू तो बिल्कुल होश करी मती और थारे हम तू थारे बिल्कुल निडर हो जा। और मैं थारे पतियों ने आप ही है जो कुछ जवाब दे, होश मत कर, मैं वन धारू को तो हुआ कहीं को नहीं। अंदर वो पड़ते ही आप है जो को नृत्य शाला में आजोरा और मैं आप रोटे इंतजार करूं। किस को डाणू बड़ो राजी हुयो, गजबरो राजी हुयो कि आज तो मौको मिलो और इन शैलेंद्री रे महल में जाने रो। अब है जो को वा द्रौपदी उन भीमसेन री आडरे में और उन पलंग रे निसे सुपन खड़ी और भीमसेन सोले श्रृंगार के उड़ान माते ओढ़न उन पलंग रे माते बैठा। आर कीस को डाणो नशेर में धूर्त उड़ो, आतरे में शराब लीवड़ो एन दारू पीतो पीतो उन महल रे में प्रवेश होयो एन आपरी है जो प्रेम पूर्व कहानी सुनावनी शुरू करी। और भीमसेन री आडरे में द्रौपदी हले हले बोले, आओ कीचक कीचक आओ। और कीचको वो जाने हमें मने बुलावे और किसके मने इन दिन री तो आज को उड़ी गई, आज मारी सब अभिलाषा पूरी हो जाएगी। द्रौपदी ने भीमसेन हले इशारा दियो, आप द्रौपदी बाहर जाता रहो। और द्रौपदी तो बाहर जाता रहे और भीमसेन रे जाने जो हाथ रे यो काबू हाथ लगायो ए बूक्यो हेटो लागो। और उन कीचक डोणू मन में विचार देखियो रे एडो हेटो बूक्यो किनो इतो हेटो बूक्यो। और हड़े वो ओढ़नो खोसियो न हमें जो भीमसेन बैठा एने थर 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 वो किसको डोणू कापण लागो। उन समय में भीमसेन उन्हें पटकणो शुरू कियो एन वो कहीं जे तो बोलियो को नहीं, पछे हलो पट गयो जणो आप जणो सीख मान डुको रन डुको और जोर जोर आवाज लगावन डुको। उन टाइम में भीमसेन इशारो दियो अर्जुन जी ने ब्रेन लल्ला बनो रही, उन्हें कहो ढोलक बजावनी शुरू कर, जोरदार ढोलक बजावनी शुरू करी। अड़ने तो के वाजे माते पग हो रहा उपड़े नृत्य करने वाला और जका सूरवीर वे तो मौत इंच खेले वारा तो नृत्य आई जे तलवार हाथ में वे गदा हाथ में वे और आपरा शस्त्र हाथ में वे जने वे अपने आपने पूर्ण मारती मोने। अर्जुन जी वह जोरदार ढोलक बजावनी शुरू करी, भीमसेन उन्हें पटक पटक मारनो शुरू कियो और अंतरे मोड़ कीचक डोणू ने खा करे मो पीस
एनु ने जको खत्म कियो। खाकरे में पीसन खत्म कियो और अर्जुन जी ने कहो थे थारे भवंदर में जाओ। अर्जुन जी ऐसी ढोलक बजाई हाथों में खून पण डूब गयो, लेकिन आंडो निकिनो जोरदार बजावते गया। भीमसेन रसोई घर में जान हो गया। शैलेंद्री आप रे रानी रे भवंदर में जान पड़ गई और अड़ने किस के डाणु नृत्य सालार में जो खत्म होड़ो पड़ियो। दिन उगो और राजा वैराट रे कने समाचार पुगा किस के डाणु ने मार दियो, किस के डाणु ने मार दियो। राजा वैराटी मन में विचार देखियो उन्हें मारियो कण। एन राजा वैराट ने होड़े के उन सुए न जान बात करी कि शैलेंद्री रे हाथे बहुत ही गलत व्यवहार किया और उन जरूर कहो कि मैं किस के डाणु ने मराऊं नहीं, जनो ही जान ऐजो को मैं स्नान करूं नी जड़ तक किस को डाणु वो जीव तो है जड़ तक मैं हिनौन नहीं करूं, खून नहीं पसू। और आ बात हटी दबा दो, नहीं तो यह बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाई और हो सके पांडव कटे ये नगरी में हमलो कर दियो तो अपना कोई हवाल है कोई नहीं। इन वास्ते क्योंकि वो ने ठाओ किस डाणु ने मारनिया 6 जना ही है, जिनमें बीजोड़ो नहीं मारियो तो भीमो पांडव है जो को वो कटी गायब है अज्ञातवास में और उन्हीं मारियो वन वैम तो पको पड़ियो। और ये हमासार हसनापुर रे मोई पूग गया और हसनापुर रे मोए हमासार पूगा जनो बने ठा पड़ियो कि भीष्म पिता तो मारियो नहीं, वह तो अटे है। और दुर्योधन के मैं मारियो नहीं, मैं अटे बैठा हूँ। कर्ण मारियो नहीं, अटे बैठा है। और दाऊ मारियो नहीं, बलराम जी वह तो आप द्वारिका में बैठा है। कृष्ण उन्हें मारे नहीं, द्रोणाचार्य उन्हें मारे नहीं, अटे बैठा है। उन्हें तो भीम रे अलावा कोई नहीं मारियो होय टका और वो ने ठा पड़ियो। अब क्यों नहीं उन नगरी रे माते हमलो कर दो, पण उन्हें जो शकुनी कपटी कहो डायरेक्ट हमलो मत करो, पहला यूं करो उन नगरी माते बीजे राजा को हमलो कराओ और पसे आपे उठे हमलो करो, क्योंकि वे पांडव में खड़ा है और अपने तो पांडवों अज्ञातवास भंग करना है। और वैराट नगरी ने अपने हसनापुर रे मो मिला दियो। तो एक कोई राजा हो सुशर्मा जिन्हें कहो थू जान वैराट नगरी माते हमलो कर और वैराट नगरी ने हानि पहुंचा और उन्हें बाद रे मो मैं जगो वैराट नगरी माते हमलो करो। सुशर्मा हमलो करे उन समय में राजा वैराट रवन वे उन टाइम में युधिष्ठिर राजा वैराट ने सलाह देवे कि आप रे हाथे आप वल्लभ रसोई ले जाओ और उन घुड़साल रे मो और उन्हें जो को गायों रे गौशाला रे मो नौकरी करे नवा नवा लागुड़ा है नौकर वो ने हैंगोन थी ले जाओ तो वे थोने युद्ध हारने को दे। राजा वैराट एक बार तो असंबित हो गया, पस कहे कोई बात नहीं मैं ले जाऊं। बन लेने गया उन जगह राजा वैराट तो घायल हो जावे और भीमसेन ने जो को युधिष्ठिर आज्ञा दे कि जाओ वल्लभ जाओ और इन सुशर्मा ने बंदी बना दो। और राजा सुशर्मा ने बंदी बना राजा वैराट रे आगे लान के और राजा वैराट के अब कहीं करो इन्हें मृत्युदंड दो। तो युधिष्ठिर धर्मराजा और वे कंक नौ मुँह ओळखता कंक बोलिया कि इन्हें क्षमा कर दो, क्षमा मोटी कोई सजा ही नहीं है। तो युधिष्ठिर कहने राजा वैराट है जो को सुशर्मा ने क्षमा कर दियो, सुशर्मा निकल गया उठो। अड़ने हसनापुरी पूरी फौज राजा वैराट नगरी रे माते आक्रमण करे। आक्रमण करने जावे उन समय में वैराट नगरी रे मो तो राजकुमार उतरवे और राजकुमार उतर तुरतरी विद्या ही कुड़ी तो बहुत बड़ो अभिमान और अभिमान रे मो वे जो रथ रे माते विराजमान यहाँ रवन उन डुका उन टाइम रे मो आप जनो उन्हें जो को द्रौपदी शैलेंद्री ही उन कहो अर्जुन जी कदी कदी युद्ध माते जावता जरो ब्रन लला ने हाथ लेने जावता और राजकुमार उत्तर हसनापुरी फौज रे में लड़ने जावे तो ब्रन लला ने हाथ लेने जावे और उन युद्ध रे मो ब्रन लला बहुत बड़ी है जो को काम आई। अब शैलेंद्री कहने राजकुमार उत्तर शैलेंद्र ब्रन लला ने आपरी सारथी बना और युद्ध रे मो रवाना हो जावे, बराबर युद्ध रे मो जावे और बहुत बड़ी विशाल सागर रूपी सेना ने देख और राजकुमार उत्तर और तो पास पगलिए पासा दौड़ना हो गया। पर वह तो धनुर्धर अर्जुन हा वह पीठ दिखान थोड़े जावे। राजकुमार उत्तर ने दौड़ पकड़िया कहो रे कायर दौड़े कहो थारे युद्ध नहीं वे युद्ध मैं करूँ तो होश क्यों करे।
राजकुमार उतरने माड़ी ऊंसा रथ रे माथे ठोके और कहे उन शमशान ने मो पीपल लो मोटो वृक्ष है उठ लेना हाल रथ उन रथ लेने उठे जावे और कहे ऊपर साइड बा पोर्ट की नीची नोक राजकुमार उतर वह पोर्ट की नीची नोके और पोर्ट की नीची नोके देखे तो मो बहुत बड़ो धनुष गांडियो बाला गदा तलवारों कह देखने के एक ना शस्त्र है ए पांडवा शस्त्र है और ओ गांडी देखो अर्जुन जी रो है कि अर्जुन कटे अर्जुन थोड़ा हमें खड़ो जो मैं अर्जुन क्या आप अर्जुन हो बिल्कुल मैं अर्जुन हूँ एकदम अर्जुन जी रा पग झालन डोगा कहे पग मत पकड़ तो तार रथ ने हला अर्जुन जी रथ रा सारथी बना और उन पूरी हस्तिनापुरी फौज ने आप जनो हरा दे और राजकुमार दुशासन दुर्योधन कर्ण और अश्वत्थामा वस्त्र आ जका राजकुमारी उत्तरा वास्ते वे जो ले लिया गुड़िया ने पहराने वास्ते और पासा रवाने वंडू का और अर्जुन जी राजकुमार उतरने के वोट वदा वजनो नाक धके थे कद जो मारो नाम मत जो क्योंकि जे मारो नाम लियो तो नहीं बैठेला राजकुमार उत्तर कह रहे युद्ध थे जीता उठे नाम मारो लूँ मैं तो ले जे को नहीं थे कने उबे जड़े मारा तो पग दूजे पींडियो ही दूजे क्या नहीं नाम तो भाई थारो आप खुद तो लेना पड़े मारो नाम नहीं लेना क्योंकि आज 2-4 दिन टाइम है बाद रे मोरी है जो पैसा उजागर हुई क्योंकि उन्होंने 1 महीनों पहला ही पांडव अज्ञातवास तो पूर्ण वेग गयो अर्जुन ने हमें युद्ध किया जनो पितामह ने गुरुवर द्रोण ने कृपाचार्य ने दुर्योधन कहो पांडवों अज्ञातवास भंग गयो और उन्हें कह दो पासा 12 साल वनवास वास्ते और 13 साल अज्ञातवास वास्ते जाता रहे भीष्म पिता उठे ही कह दियो दुर्योधन मारे गणित के अनुसार 1 महीनों पहले ही और अज्ञातवास है जो को पूरा गयो है अब वन इंद्रप्रस्थ है जो को पासो देनो ही पड़ेला दुर्योधन बहुत बड़ो अहंकारी हो मान्यो को नहीं जिद्री माता अड़ियो रियो और अर्जुन जी पास आवे अड़ने राजा विराट आप नगरी में आवे के अटे के पूछियो राजकुमार उत्तर कटे के राजकुमार उत्तर तो हस्तिनापुरी फौज जो को आक्रमण कर दियो वरा में लड़ने क्या कह रहे वो तो बालकों ने नहीं मेलनो सही जे ए पूरा राजमहल रा दीवा बुझा दो अंधारो कर दो और आप मुकुट नहीं समेत दियो उन टाइम में युधिष्ठिर कंक वर्ण खड़ाई जाकने और कहो महाराज जड़ तक ब्रन लला हाथे है नहीं जड़ तक राजकुमार उत्तर युद्ध आ रही नहीं कहो अरे ब्रन लला हूँ कहूँ वे कहो अर्जुन जी हर बार युद्ध जीता और ब्रन लला साथ जीता और आप हमारी बात में विश्वास करो जड़ इन बारू कोई वधाई लेवन वास्ते आयो राजकुमार उत्तरी जय हो राजकुमार उत्तरी जय हो राजा विराट कहो कि कहूँ समाचार लाया राजकुमार उत्तर हस्तिनापुरी फौज ने हरान युद्ध जीत लाया है राजा विराट हमें जावे तिलक कार्ड वदान ले और युधिष्ठिर तो कह दियो जिन्ने हाथे ब्रन ललावे वो तो युद्ध हारनो ही नहीं चाहिए और उन समय में राजा विराट राजा युधिष्ठिर मुंडे माते एक तमाशो मार दे पर वे भाई एक ही नहीं बोलिया चुपचाप खड़ा रिया उन टाइम रे में राजकुमार उत्तर खुद युधिष्ठिर हमें जो वो खून देखन हाथ जोड़ने कहो मैं हमारे पिताजी रो हम क्षमा मांगू और आप क्रोध मत कर जो और हमारे पिताजी ने बात रो ठाक हो उन टाइम में राजा विराट के पुत्र थू हाथ जोड़ कंक रे धके कम हाथ जोड़े कि जको ने आप कंक मनो नहीं ए इंद्रप्रस्थ राजा चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर के जगह आई थे इतनी बात होने ही कहो ए धर्मराज है तो अर्जुन कटे के मारे हाथे युद्ध कियो जगह अर्जुन है तो वो भीमसेन के आप रसोई बनावे जगह भीमसेन है कहो नुकुल हारे नुकुल अपने गायों री गौशाला संभाले वे नुकुल है और शैनदेव घोड़ों री गुड़शाला संभाले तो वह द्रौपदी अब मारी माता रे हाथे रहे शैलेंद्री बनवा द्रौपदी है सबरी पैसों उजागर हुई और राजा विराट हाथ जोड़ के हे चक्रवर्ती सम्राट मने माफ करो मारी गलती होगी और आप मने माफ करो उन टाइम में धर्मराज युधिष्ठिर कहो मैं तो माफ करीड़ी है और मैं तो आप गुण मोनुज को नहीं कहो माफ कीड़ो वे तो मैं कहूँ जगी बात मारी स्वीकार करनी पड़ी क्या बोलो कि मारी बेटी उत्तरा है जकी मैं अर्जुन जी देनी चाहूँ अर्जुन जी स्वीकार करे अर्जुन जी क्यों नहीं महाराज आ मारी शिष्या है मैंने विद्या ही कही है इन वास्ते मैं मारे वास्ते स्वीकार करूँ को नहीं लेकिन आप रो मान राखण सारू मारे पुत्र सुपुत्रा पुत्र अभिमन्यु रे वास्ते मैंने उत्तरा ने स्वीकार करूँ तो अभिमन्यु और उन सुभद्रा रो ब्याह है और इन प्रकारों
पॉइंट और वो अज्ञातवास कटे। और आगे री की बात हो बहुत बड़ी लंबी है और आप सब भाई सैन कमेंट करो तो आपने फिर भी महाभारत रे मो आने वाली कहानियों आपने जरूर सुनाओ। उम्मीद करूँ आपने आ बात और वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी है तो वीडियो ने लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजिए।